साथियों, विचार में बदलाव। हर व्यक्ति का विचार में लगातार बदलाव होते रहता है। हर पर बदलाव होता है। मन ही है जो हर पर बदलते रहता है, जो विचार के रूप में आता है। आदमी मन पे नियंत्रण कभी कर ही नहीं सकता, और इसके करने वाले लोग, कहना चाहिए, वो या तो महासंत है, महापुरुष है, ज्ञानी है, वही मन पे नियंत्रण कर सकता है। तो आपको विचारों को समझने के लिए अपने बचपने में जाना पड़ेगा। जब बच्चा बोध रहता है, उस समय कोई जानकारी नहीं रहता। सुख और दुख का आभास उसे थोड़े पल के लिए होता है और फिर भूल जाता है। लेकिन जैसे जैसे समझदार होता है, सारी चीज़ को समझने लग जाता है। आज विज्ञान का युग है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है। इसके माध्यम से छोटे बच्चे भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी समझने लग जाता है। लेकिन उनका जो विचार है, उसका प्रभाव पहले घर पे सदस्य होते हैं, माँ बाप, भाई बहन और भी अन्य बंधु हैं, जिनके आचरण को देखकर बच्चा आगे बढ़ता है। उसी तरीके से जब बच्चा बाहर खेलने जाता है, पड़ोस में खेलता है, वहाँ साथियों से मिलता है, पड़ोसी के घर जाता है, वहाँ से भी उसे कई प्रकार के जो संस्कार है उससे मिलता है। और व्यक्ति को अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने विचार को सकारात्मक रखना है, सोच को सकारात्मक रखना है, ताकि वो आगे बढ़ सके। हर चीज़ों को आदमी को सुनना चाहिए जो बात अच्छी है। अक्सर देखते हैं माँ बाप बच्चे को कई प्रकार के ज्ञान और शिक्षा देते हैं, स्कूल में टीचर भी देते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल ही इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। सब चीज़ को बिल्कुल सामान्य लेते हैं और अपने आप को पूरा जानकार मानते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, कुछ जो जीवन में अनुभव प्राप्त किया है, वो बात भी यदि अपने अनुभव बताता है तो ज़रूर उसे गौर से सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि किसी ने अनुभव किया है तो उसकी अनुभव हमारे जीवन में बहुत कुछ लाभ दे सकता है। आज ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं, उन्हें घर गृहस्थी के बारे में मालूम नहीं रहता। उनके विचार बिल्कुल नहीं लगता घर में कहाँ से पैसे आ रहा है, घर का खर्चा कैसे चल रहा है, बिजली बिल कैसे कटेगी, पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है, इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन वही बच्चा जब वो शादी कर लेता है, 21-22 साल के बाद जाता है, तो उसे सब चीज़ का जानकारी होने लगता है, एहसास होने लगता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जो विचार है, वो समय के अनुसार, उम्र के अनुसार हमेशा बदलते रहता है। फिर युवावस्था के बाद में बाल बच्चेदार हो जाते हैं, फिर उनका विचार बदल जाता है। अक्सर यही देखते हैं कि बच्चा होने के बाद में लोग बच्चा के भविष्य, पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीज़ों में व्यस्त हो जाता है और उनका विचार जो है उन बच्चों के आसपास ही घूमने लगता है। इसी तरीके से और ज़्यादा अवस्था बढ़ गया तो कई प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तो आदमी बीमार पड़ जाता है, तो कभी दवाई के चक्कर में, तो कभी डॉक्टर के, कभी बैगा के, तो कभी और भी कई प्रकार की चीज़ों में विचार विचलित रहता है। तो ऐसा विचरण करने वाले विचारों से व्यक्ति का जीवन नरकी हो जाता है। यदि आपको आनंदमय जीवन जीना है, सुख और दुख हमेशा जीवन में आता ही रहता है। सुख भी कुछ पल के लिए रहता है, चला जाता है, और दुख भी कुछ पल के रहता है और चला जाता है। इसलिए दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुखी होने पर भी ज़्यादा सुखी न मनाए। सब में सम रहना चाहिए, यही समझदारी होता है। आज के दिन में लोगों का थिंकिंग यही है, सोच यही है कि जिनके पास पैसा है उनके पास सब कुछ है, और मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मैंने कई सारे बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है जो काफ़ी परेशान भी रहते हैं, पैसे के कारण भी परेशान रहते हैं। तो सब चीज़ का खुशी का या आनंद का आधार केवल पैसा नहीं है। पैसा कमाना और उसको सदुपयोग करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी या आपके जो भी आर्थिक साधन है, उसको आप सुचारू रूप से करते हो तो निश्चित रूप से ईश्वर आपको इतना धन या व्यवस्था कर ही देता है जिससे आपको रोटी कपड़ा मकान चल सके। तो मनुष्य का जो विचार होता है, खास करके जीवन के संसारिक माया मोह में फंसा रहता है और इन्हीं सब चीज़ों में जीवन व्यतीत हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं,
पूजा पाठ में काफ़ी समय गंवा देते हैं। वो कोई गलत बात नहीं है, सब चीज़ सही होता है, लेकिन कोई भी चीज़ अति नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते है। इसलिए हर आदमी को सकारात्मक भाव से विचार रखना चाहिए और कभी भी हमें दूसरों के प्रति बुरा विचार नहीं रखना चाहिए। दुख का शुरुआत वहीं हो जाता है जहां हम सोचते हैं कि हम दूसरे आदमी को कष्ट पहुंचाएंगे। हमने इस प्रकार के अगर विचार लाते हैं तो दुख का शुरुआत वहीं से होना चालू हो जाता है। ये मेरी व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए कभी भी आप मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी मन से, शरीर से या वाणी से किसी को भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश ना करें। निश्चित रूप से आप दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है। और जहाँ तक सोचता हूँ कि आदमी बड़े से बड़े पद प्राप्त करने के बाद, बड़े से बड़े उद्योगपति बनने के बाद भी चैन से नहीं रहता, तो ऐसा जीवन भी व्यर्थ रहता है। पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। उसी प्रकार आदमी बड़ा आदमी बन जाता है, लोगों को लगता है कि वो बड़ा है, लेकिन वो कोई बड़ा होता नहीं है, क्योंकि उसके पास समय नहीं रहता है। और रात दिन जिस खुशी के लिए वो घूमते रहता है, लोगों के दर दर भटकते रहता है, और उसने इस मनुष्य जीवन को जो इतना दुर्लभ से प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनि पार करने के बाद जो हमें मनुष्य मिला है, उसको गंवा बैठता है। तो मित्रों, मेरी बात आपको अच्छा लगता है, विचारों में बदलाव परिवर्तन होते रहते हैं, इसके संबंध में आप जरूर 1 दिन का या 4 दिन 5 दिन का या 1 सप्ताह का एक डायरी रखे और लिखे कि 1 दिन में सुबह से लेकर सोते तक के क्या क्या विचार आपके मन में आता है। यदि आपके मन में सकारात्मक विचार आता है तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।